बॉर्डर पर खड़ा हूं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर खड़ा हूं। इस साइड आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ लगा हुआ है और इस साइड आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश लगा हुआ है। ये मध्य प्रदेश की सीमा यहां से शुरू हो गई है और यहां से छत्तीसगढ़ की सीमा शुरू हो गई है। आप इसी भाजपा सरकार के निकम्मे वायदों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान क्या इनको बेवकूफ नजर आते हैं? मध्य प्रदेश के किसानों को जब उन्होंने वादा किया था कि उनके धान को भी 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, तो उस धान के उस वायदे को पूरा क्यों नहीं कर रही है मोहन सरकार? और जिस प्रकार से शिवराज सिंह के चेहरे को सामने रख करके मोदी ने वायदा किया था कि हमारी सरकार फिर से एक बार बन जाएगी तो मध्य प्रदेश के किसानों को उनके प्रति क्विंटल 3100 रुपए प्रदान किया जाएगा। आज ना तो शिवराज सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं और अब वहां पर मोहन यादव को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया है और वो चुपचाप एक बिल में छुपे हुए हैं, एक बिल में बैठे हुए रहते हैं और किसानों से ये जो वायदा उन्होंने किया था उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये नेता, राजनेता और भाजपा की सरकार वायदा तो करती है लेकिन उसे पूरा नहीं करती है। मध्य प्रदेश के किसानों को किस प्रकार से भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने और मोहन सरकार ने बेवकूफ़ बनाया है, उसका हम आपको उदाहरण देने जा रहे हैं। अभी हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में लगे इस बैरिकेड के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे साथ साथी किसान भाई हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अभी आप यहाँ पर ये बैरिकेड आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये बैरिकेड लगाया गया है। ये यहाँ पर गाड़ियों को रोकने के लिए ये बैरिकेड लगाया है प्रशासन ने, शासन ने, और इसलिए लगाया है ताकि मध्य प्रदेश के किसान अपना धान छत्तीसगढ़ में बेच पाए। इसलिए आप देखेंगे विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक साथ हुआ था और पिछले वर्ष ये चुनाव हुआ था और उस चुनाव के समय भाजपा ने ये वायदा मध्य प्रदेश के किसानों से भी किया था और छत्तीसगढ़ के किसानों से भी किया था कि उनके धान को 3100 रुपए में खरीदा जाएगा प्रति क्विंटल, और ये वादा उन्होंने छत्तीसगढ़ में पूरा कर दिया। यानी कि छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रुपए देना शुरू कर दिया। पिछले साल से ही उनके धान को 3100 रुपए में खरीदना शुरू कर दी भाजपा सरकार ने ही। छत्तीसगढ़ में भाजपा की ही सरकार है, मध्य प्रदेश में ही भाजपा की सरकार है। मैं बॉर्डर पर खड़ा हूं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर खड़ा हूं। इस साइड आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ लगा हुआ है और इस साइड आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश लगा हुआ है। ये मध्य प्रदेश की सीमा यहां से शुरू हो गई है और यहां से छत्तीसगढ़ की सीमा शुरू हो गई है। आप इसी भाजपा सरकार के निकम्मे वायदों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान क्या इनको बेवकूफ नजर आते हैं? मध्य प्रदेश के किसानों को जब उन्होंने वादा किया था कि उनके धान को भी 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, तो उस धान के उस वायदे को पूरा क्यों नहीं कर रही है मोहन सरकार? और जिस प्रकार से शिवराज सिंह के चेहरे को सामने रख करके मोदी ने वायदा किया था कि हमारी सरकार फिर से एक बार बन जाएगी तो मध्य प्रदेश के किसानों को उनके प्रति क्विंटल 3100 रुपए प्रदान किया जाएगा। आज ना तो शिवराज सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं और अब वहां पर मोहन यादव को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया है और वो चुपचाप एक बिल में छुपे हुए हैं, एक बिल में बैठे हुए रहते हैं और किसानों से ये जो वायदा उन्होंने किया था उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये नेता, राजनेता और भाजपा की सरकार वायदा तो करती है लेकिन उसे पूरा नहीं करती है। ये बैरिकेड यहां पर लगाया गया है। अभी खबरें ये भी चल रही थी, जब ये बैरिकेड नहीं लगा था, 14 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हुई है और कल से ही लगा है ये बैरिकेड। कल से ये बैरिकेड लगा है। इससे पहले ये बैरिकेड नहीं था। यानी कि इससे पहले मध्य प्रदेश के किसान अपना धान छत्तीसगढ़ में भी बेच रहे थे, व्यापारियों के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से, या फिर जो दलाल आम भाषा में कहा जाता है उनके माध्यम से, जो है मीडिएटर के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसान अपना धान छत्तीसगढ़ में बेच रहे थे। और जो कि वो इसलिए बेच रहे थे क्योंकि उनको एक अच्छा दाम मिल जा रहा था। 2400 प्रति क्विंटल, 2500 प्रति क्विंटल जो व्यापारी हैं मध्य प्रदेश के किसानों का धान उठा करके छत्तीसगढ़ ला लेते थे। इससे मध्य प्रदेश के किसानों को एक फायदा हो जा रहा था। लेकिन सरकार को कानूनी रास्तों पर चलना है और कानूनी रास्ता यह है कि छत्तीसगढ़ के धान को छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी और मध्य प्रदेश के धान को मध्य प्रदेश की सरकार खरीदेगी। लेकिन आप देख सकते हैं इस तरफ भी भाजपा की सरकार है और उस तरफ भी भाजपा की सरकार है और इसी सरकार ने मोदी को सामने ला करके, मोदी के चेहरे को सामने में ला करके यह कहा था कि मोदी की गारंटी है, हम छत्तीसगढ़ में भी 3100 में धान खरीदेंगे और मध्य प्रदेश में भी 3100 में धान खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ में तो 3100 रुपए में धान खरीद रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को क्या बेवकूफ समझे हैं? मध्य प्रदेश के किसान क्या कम मेहनत करते हैं? क्या उनके फसल में क्या कीड़े लगे हुए हैं? इन सब चीजों का जवाब देने के लिए भाजपा सरकार को सामने आना पड़ेगा, मोदी को सामने आना पड़ेगा और मोहन यादव को सामने आना पड़ेगा। और शिवराज सिंह चौहान किसान कल्याण मंत्री मंत्रालय संभाल रहे हैं केंद्र में जाकर के और बड़े बड़े वायदे और बड़े बड़े फेंकने वाले बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अभी झारखंड और महाराष्ट्र में जाकर के ये कह रहे हैं कि हम किसानों को ये कर देंगे, वो दिला देंगे और साथ में गैस सिलेंडर 400 में दे देंगे। छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार, मध्य प्रदेश में भी सरकार, तो क्या यहाँ के लोगों को 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिला रहे हैं? नहीं दिला रहे हैं। तो इस प्रकार से ये झूठे वायदे भाजपा लगातार कर रही है और इन वायदों को पूरा नहीं कर रही है। यहाँ पर इस बैरिकेड को ये क्यों लगाया गया है, आप बताएंगे स्थानीय रूप से क्या कारण है? रोकथाम के लिए है।
रोकथाम के लिए। क्या धान आ रहा था मध्य प्रदेश का धान या? और एक दो गाड़ी कहीं कहीं ले जाते हैं तो रख पाते हैं ऐसे। इसीलिए लगाए गए हैं। तो जैसे वहाँ के किसानों को 3100 नहीं मिल रहा है, अब उनसे वादा किया गया था तो उनको भी लगता है कि उचित दाम मिले। अब पड़ोसी राज्य है हमारे, अपने मतलब एक ही स्टेट था पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, तो उनको लगता है कि नहीं हमारा धान भी 3100 में चले जाना चाहिए। तो क्या इससे आप लोगों को दिक्कत होती है अगर वहाँ के धान मध्य प्रदेश का धान इधर आ जाए तो? नहीं, दिक्कत है ना। कैसे दिक्कत है आप लोगों की? उस पार का धान उसी पार बिकना चाहिए। हाँ, ऐसे आपकी मंडियों में संख्या बढ़ जाएगी, धान खरीदी केंद्र में दिक्कत होगी, भीड़ हो जाएगी। सही बात है। हाँ, तो ये भी दिक्कत है, इसलिए भी धान जो है रोका जाता है। लेकिन जो वादा उन्होंने किया था उससे पूरा किया जाना चाहिए। आप लोग कुछ बताएंगे, आप लोगों का धान 3100 में खरीदा जा रहा है? हाँ, किसान हैं आप लोग? हाँ, किसान हैं। 3100 रुपए में खरीद लिए सरकार? 3100 में खरीदे थे। वादा की थी ना चुनाव के समय। हाँ, तो ये जो 3100 मिल रहा है वो इसी वर्ष से या फिर पिछले साल से ही? पिछले वर्ष से। पिछले साल से ही मिल रहा है 3100 पूरा। उसके ऊपर और कुछ बोनस वगैरह? नहीं, बोनस नहीं, बोनस के बढ़ना रहा है बाकी। हाँ, अभी बोनस जिन बढ़ाई सो उसका बढ़ना रहा है। हाँ, 3100 की जगह 3200 होना रहा है। हाँ, हाँ, बोला तो दे रही से ना 100 रुपये जिन देते थे न, हाँ, हाँ, वो बढ़ा के देना रहा है, 3200 करना रहा है ना। हाँ, हाँ। एक हरले पहले जो सरकार रहा है भूपेश बघेल की सरकार, वह कितना रुपए कुंटल धान खरीदते रहे? वो टाइम कम रहा नहीं क्या? 3100 से कितना नीचे था? हाँ, कितना दें? 2500 कितना? 2500? उसको पोजीशन देना। नहीं, अभी 3100 हुआ है पिछले साल से। तो इससे पहले कितने में धान खरीदी हो रही थी? मतलब 150 रुपये कम चले, MSP रेट है। हाँ, अभी 2300 रुपये हम खरीदी कर रही से, बाकी हाँ, बोनस के रूप में दे रही से 3100 दे रही से, वो 800 रुपये बोनस में दी। बोनस है। हाँ, MSP नो है वो। MSP नो है वो। हाँ, हाँ। तो एक हरले पहले भूपेश बघेल कितना देता रहा है? भूपेश बघेल के बोनस? समय हाँ 2400। हाँ, मतलब मध्य प्रदेश से ज्यादा ही मिलत रहा है। मध्य प्रदेश से हाँ ज़्यादा मिले। हाँ, बोनस के रूप में जो मिले ना बाद में, हाँ, हाँ, वो तो बढ़ जाता रहा है। बढ़ लेकिन जाता केंद्र के रेट तो सेम है दोनों तरफ। हाँ, ये जिन बोनस के रेट बढ़त रहा है ना वही बढ़े। हाँ। तो तुम्हार संग जिन वादा कर रहा है भाजपा सरकार, तो वह तो तुम्हार पूरा कर दे। लेकिन मध्य प्रदेश, हम वहाँ मध्य प्रदेश क्या हमारे लिए तो वादा पूरा नहीं करी। पूरा नहीं करी से नहीं दे। तो ये गलत है कि नहीं बता? हम एक तो सरकार देश तो वही है। है, सरकार बीजेपी की है, हाँ, तो एक ही रेट देना चाहिए दोनों तरफ। हाँ। चलो, धान उधर से आएगा उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि धान खरीदी केंद्र एक होता है, उसमें भीड़ बढ़ जाए तो मध्य प्रदेश का भी धान आएगा तो दिक्कत आप लोगों के साथ होगी। इस समस्या को तो हम भी समझते हैं। और उधर के लोग धान भी क्या मजबूरी में दे देते हैं, अगर कोई मिल जाए बिचौलिया तो। पर अब तो बैरिकेड लग गया तो मतलब वो नहीं हो पा रहा है, मुश्किल हो गया अब। पर जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ ये बैरिकेड तो लगा दिए हैं, लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन का तो यहाँ कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ नहीं है। नहीं, आज मेला करके आज छूट है, आज हाँ। रोड खाली कर दिए हैं आज। अगर आज यहाँ से धान अगर जा रही है तो कौन रोकेगा? अभी तो रोकने वाले कोई नहीं है। मतलब ले जा सकते हैं कोई भी, अगर मतलब चोरी छुपे। हाँ, अभी खाना वाना खाने के लिए गए हैं। 10-11 बजे तक के अभी थे यहाँ। हाँ, फॉरेस्ट विभाग के थे और कोटवार था। तो ये कोटवार और सरपंच पंचायत के लोगों को भी जिम्मेदारी दिया गया है? नहीं, पंचायत वाले नहीं है, बाहर वाले हैं, बाहर के अधिकारी हैं। हाँ। और जैसे ये धान मान लो यहाँ से जा रहा है गाड़ी से, ट्रैक्टर ट्रक से, तो क्या गांव वाले रोकते हैं आप लोग? नहीं, गाँव वाले काय के लिए रोकेंगे? वो लोग अपना कहीं भी बेचे। हाँ, हाँ, पड़ोसी गांव के हैं, हाँ, हाँ। किससे वो सरकार की समस्या है, वो सरकार की समस्या, वो रोके। हाँ, या वादा पूरा करे उधर। हाँ, उधर का उधर वादा पूरा कर देंगे तो कौन लेके आएगा? कोई नहीं आएगा, एक ही रेट होगा दोनों तरफ। हाँ। तो अब यहाँ तो जितना रकबा है उतना ही बेचेंगे किसान हाँ, अपने रकबे में। अपने रकबे में। आप लोगों का धान खरीदी केंद्र कहाँ है? रेंगाखार में। तो रेंगाखार तो बहुत दूर हो जाता है। 4 किलोमीटर है यहाँ से। 4 किलोमीटर है। तो इधर पास में कोई केंद्र नहीं है? कोई केंद्र नहीं, बमनी है एक तो केंद्र, तो वो भी 4-5 किलोमीटर दूर दूरी है। पड़ती है। इधर सामनापुर है तो वो भी 8 किलोमीटर के पास में है। इधर कितने गांव हैं जो इतना दूर जाते हैं? 4-5 किलोमीटर बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि उठाना लागत, फिर गाड़ी वगैरह। 5-6 पंचायत का है रेंगाखार में। एक केंद्र बने हैं। एक केंद्र बने। ये गांव कौन सा है? ये सिवनी खुर्द है। सिवनी खुर्द। आप लोग कहाँ से हो? हम तो यहीं से हैं, मंडई से हैं। तो ये सिवनी खुर्द ग्राम है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ये बॉर्डर है, सीमा बॉर्डर है। और ये बैरिकेड हमने दिखाया है केवल इसलिए लगाया गया ताकि मध्य प्रदेश के किसान अपना धान इधर ना बेच सके, छत्तीसगढ़ में ना बेच सकें। और वो इसलिए इधर बेच रहे हैं, व्यापारियों के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से उनको अच्छा दाम मिल जाता है, 2400-2500, वो भी नगद में, और वो भी घर से धान उठा करके व्यापारी ले जा लेते हैं। और जो वादा मध्य प्रदेश की सरकार ने और मोदी सरकार ने, एक तरीके से आप चुनाव के समय देखते थे कि मोदी की गारंटी, मोदी मोदी, ये बहुत चल रहा था मध्य प्रदेश चुनाव में भी, छत्तीसगढ़ चुनाव में भी। आज वही मोदी जी किस बिल में छुपे हुए हैं? इसी प्रकार के वादे करने के लिए वो
झारखंड जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहाँ चुनाव है तो। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो अपने वादों को पूरा करने से मुकर जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में वो अभी तक किसानों को 3100 रुपये उचित मूल्य उनको नहीं दिला पा रहे हैं। और किसानों से मैं बार बार मिलता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो वो यही बोलते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है और अगली बार हम उनको बता देंगे। तो इस प्रकार से धोखे सरकारों को नहीं करना चाहिए। जो वायदे वो करते हैं किसानों से, मजदूरों से, उनको वो वायदा पूरा करके देना चाहिए। और अगर ऐसा वायदा पूरा नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार के झूठे वायदे उनको नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनका चेहरा तो वहां पर सामने नहीं किया गया था, शिवराज सिंह के चेहरे को सामने रखा गया था। सबको यही लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे और वही उन्होंने ही जो है किसानों से वादा किया था, शिवराज सिंह चौहान ने और मोदी जी ने। आज वही दोनों लोग केंद्र में चले गए हैं और चुपचाप एक बिल में छुप के दूसरे राज्य में फिर से इसी प्रकार का वादा कर रहे हैं, जो कि ये गलत है। कृषि मंत्री भी है शिवराज सिंह चौहान, तो वो उनको तो पूरा वादा निभाना चाहिए। मध्य प्रदेश का वो तो केंद्र में भी है, केंद्र का तो है कृषि मंत्री, कृषि कल्याण मंत्रालय उनको दे दिया गया है। तो बहुत बड़े मंत्री हैं, पूरा भारत की जवाबदारी उनके ऊपर है। तो धान को एक रेट रखना चाहिए उनको बराबर। या अगर सारे देश के किसानों के धानों का एक मूल्य रखो, या फिर अगर किसी का बढ़ा रहे हो तो उस लेवल में सबको लेकर के आओ। ऐसा नहीं कि किसी को तुम 2300 दे रहे हो और किसी को 3100 दे रहे हो, तो ये जाहिर है कि मतलब उधर नाराजगी होगी और इधर खुशी होगी। तो इस प्रकार की ये समस्या है और ये बैरिकेड हमने दिखाया। प्रशासन, पुलिस अभी कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर वो मौजूद रहते तो हम उनसे चर्चा करते कि ऐसा कौन आर्डर आपको देता है और आर्डर देने वालों को शर्म क्यों नहीं आती कि एक दोहरा रवैया वो अपनाते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर ये बैरिकेड लगाना नहीं पड़ता। इस प्रकार से पुलिस प्रशासन को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपनी नहीं पड़ती। अगर एक ही रेट रहता तो सारे किसान खुश रहते, इधर भी और इधर भी। तो ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर है, यहाँ से हमने आपको ये जानकारी दिखाई है। और लंबे समय से मुझे एक चीड़ थी इस वायदे से कि उन्होंने ये वायदों को पूरा क्यों नहीं किया करके, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था और आपको मैं यहाँ से जानकारी दी है। किसान भाइयों के साथ भी हमने ये चर्चा की है। आगे भी हम इसी प्रकार से आपको खबरें बताएंगे। आप बने रहिएगा पुष्पेंद्र पटली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।